हेलो स्टूडेंट्स, किसी भी क्लाउड पे अगर आपको एप्लीकेशन को होस्ट करना है तो दो तरीका है। या तो आप सर्वर पे होस्ट करो, नहीं तो सर्वरलेस टेक्नोलॉजी पे आप होस्ट करो। क्या होता है सर्वर और सर्वरलेस, दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है, कब आपको सर्वर लेना चाहिए, कब आपको सर्वरलेस लेना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। वैसे AWS सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का कोर्स रिसेंटली लॉन्च किया गया था, यह है उसका सिलेबस का वीडियो, एक बार देखिए। और अगर आप हमारे यहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या उसके साथ CIT कोर्स कर रहे हो तो ये कोर्स में 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप 1 तारीख से पहले इनरोल करते हो तो। इस तरह का बेनिफिट फिर से कभी नहीं मिलेगा। अभी जो भी कॉस्टिंग आपसे चार्ज की जा रही है AWS के रेस्पेक्ट में, वो इतना कम इसलिए है क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन एक बार कोर्स का रिकॉर्डिंग ख़त्म हो जाएगा तो इस AWS कोर्स की प्राइस कितनी होंगी वो मैं भी नहीं जानता हूँ, क्योंकि पढ़ाने से पहले मुझे पता नहीं होता है कि मैं कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करूँगा। रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद टॉपिक्स के अकॉर्डिंग फिर से प्राइसिंग डिसाइड की जाती है कोर्स की, और फिर उसका कोर्स का प्राइस इंक्रीज़ किया जाता है। तो बेहतर होगा कि आप इस पर इनरोल कर लो, आपके ईमेल पे लिंक गया होगा। अगर आप हमारे स्टूडेंट पहले से नहीं हो फिर भी आप इनरोल कर सकते हो, बस डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। जो इसकी ओरिजिनल प्राइसिंग है वो प्राइसिंग आपको पे करनी पड़ेगी। एडमिशन लेने के लिए हमारे सेल्स टीम को कॉल कीजिए, वेबसाइट पे जाइएगा, ये रहा नंबर, 10 बजे से 6 बजे के बीच में अवेलेबल होते हैं वो लोग, आप एडमिशन ले लो। किसी भी क्लाउड पे वेबसाइट जब आप होस्ट करते हो तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप अपने कोड के अकॉर्डिंग कौन सा सर्वर लोगे, यानी कि कौन सा PC लोगे। क्लाउड पे जिसको आप सर्वर बोलते हो उसमें कितना GB रैम होगा, कितना GB हार्ड डिस्क होगा, कितना SSD होगा, इस सारा चीज़ का डिसीजन आपको खुद लेना पड़ता है अगर आप सर्वर लेते हो किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से। तो सर्वर लेने के बाद उसमें आपको कई सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मान लीजिए आप PHP की वेबसाइट होस्ट करना चाहते हो तो PHP से रिलेटेड सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको सर्वर के अंदर, और इंस्टॉल भी तभी होगा जब आपको लिनक्स ऑपरेट करने आता होगा। जैसे अगर आपने ये वीडियो मेरा देखा होगा AWS PHPY वेब इंस्टीट्यूट, ये जो है जिसमें बताया गया है कि आप AWS पे PHP वेबसाइट कैसे होस्ट करोगे, तो आपको पता होगा इसमें हमने ब्लैंक सर्वर लिया था, फिर हमने PHP से रिलेटेड सब कुछ इंस्टॉल किया था, PHP, Apache, MySQL सिक्योर, PHP MyAdmin, सब इंस्टॉल करने के बाद हमने वेबसाइट होस्ट किया। फिर कई सारा टेक्निकल प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ा था सर्वर के अंदर, SSL सर्टिफिकेट वगैरह को इंस्टॉल करना पड़ा था, फिर डोमेन को कनेक्ट करना पड़ा था। मतलब जब आप सर्वर लेते हो तो आपको ब्लैंक PC मिल जाता है ऑनलाइन, उसमें कुछ होता ही नहीं है। आपको खुद डिसीजन लेना पड़ता है कि आपके वेबसाइट के अकॉर्डिंग उस ब्लैंक PC के अंदर कौन कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आती है जब आप सर्वर लेकर होस्ट करते हो किसी भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से। तो अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है कोडिंग के फील्ड में तो ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा सर्वर आप ले लोगे। आपके कोड के लिए सिर्फ 1 GB रैम वाले सर्वर की आवश्यकता है, लेकिन आप ले लोगे 2 GB रैम वाला सर्वर, 4 GB रैम वाला सर्वर। प्रॉब्लम क्या आएंगी, ज़रूरत से ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा क्लाउड पे, और आपको लगेगा क्लाउड होस्टिंग काफ़ी कॉस्टली है, ऐसा फील होगा। तो ये प्रॉब्लम आती है जब हम सर्वर लेकर होस्टिंग करते हैं। तो दूसरा तरीका है सर्वरलेस टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, बस आपको सर्वरलेस वाली टेक्नोलॉजी लेनी है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से, और अपने प्रोजेक्ट को उस सर्वरलेस टेक्नोलॉजी को आपको देना है। ऑटोमेटिक वो सर्वरलेस टेक्नोलॉजी आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग सर्वर सेटअप कर देगा और ज़रूरत का सारा सॉफ्टवेयर सेटअप कर देगा, और आपका वेबसाइट 2 मिनट में लाइव हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। ना ही आपको PHP इंस्टॉल करना पड़ेगा, ना .NET इंस्टॉल करना पड़ेगा, ना सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। मतलब अपने कोड से रिलेटेड कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा आपको सर्वर में। रेडीमेड सर्वर आपको मिल जाएगा जिससे आपका पूरा वेबसाइट चलना शुरू हो जाएगा। ओके, और सबसे खास बात यह होता है सर्वरलेस में कि आपका जो सर्वरलेस टेक्नोलॉजी होगा वो गिटहब से कनेक्ट हो जाएगा। फ़ायदा ये कि अगली बार जब आपको कोड में कोई चेंजेस करना है तो आप चेंज करके गिटहब पे पुश कर दो। जैसे ही आप गिटहब पे पुश करोगे अपने आप आपके वेबसाइट में चेंजेस आ जाएगा। लेकिन सर्वर पे क्या होगा, सर्वर पे आपको कोड एडिट करके चेंज करना होगा या सर्वर को गिटहब से कनेक्ट करना होगा। और बड़ी प्रॉब्लम होती है जब आप कोड सर्वर को गिटहब से कनेक्ट करते हो तो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो समझा आपने। सर्वरलेस में आपको कुछ भी डिसीजन लेने की आवश्यकता नहीं है कि आपके वेबसाइट के लिए कौन सा सर्वर चाहिए। बस आप जिस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर से सर्वरलेस की टेक्नोलॉजी चाहते हो वहाँ जाइए
उनकी फैसिलिटीज़ लीजिए सर्वरलेस टेक्नोलॉजी वाला। जैसे कि अगर आप AWS पे हो तो सर्वरलेस के लिए आप लैम्डा को चूज़ करोगे। डिजिटल ओशन पे अगर आप हो तो सर्वरलेस के लिए आप ऐप वाली फंक्शनैलिटी को चूज़ करोगे और फिर आप एप्लीकेशन को होस्ट कर दोगे। अब समझिए कि सर्वरलेस और सर्वर वाले में क्या फ़ायदा होगा। सर्वर पे जब आप होस्ट करोगे तो सर्वर लेने पे उसका एक एक्यूरेट कॉस्टिंग होता है कि पर मंथ आपको इतना देना होगा, ठीक है। रिक्वेस्ट पे पैसा नहीं लगता है जब आप सर्वर पे होस्ट करते हो तो। लेकिन सर्वरलेस टेक्नोलॉजी पे जब आप होस्ट करोगे तो जितना रिक्वेस्ट होगा आपके सर्वर से उसके अकॉर्डिंग वो आपसे पैसा चार्ज करेगा। तो अगर आपने बेटर तरीके से कोड किया है, अब होता है ना कि कोड के क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि कितना HTTP रिक्वेस्ट होगा सर्वर से। ज़रूरत से ज़्यादा रिक्वेस्ट हो रहा है तो डेफिनेटली सर्वरलेस टेक्नोलॉजी पे अगर आपका वेबसाइट होस्टेड है तो कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आएंगी। तो अगर आपने कोड बड़े ही एक्सपीरियंस होल्डर डेवलपर से करवाया है या आप खुद एक्सपीरियंस होल्डर डेवलपर हो और आपको पता है कि किस काम के लिए एटलीस्ट कितना रिक्वेस्ट आना चाहिए सर्वर पे, अगर ये सब सोच समझ कर आपने कोड किया है तो सर्वरलेस से अच्छी टेक्नोलॉजी आपके लिए कुछ भी नहीं है। क्योंकि जितना रिक्वेस्ट आएगा उतना पैसा मिलेगा, उतना पैसा देना होगा। मान लीजिए इस महीने में सिर्फ 100 रिक्वेस्ट गया सर्वर पे तो सिर्फ 100 रिक्वेस्ट से रिलेटेड आपको पैसा देना पड़ेगा। अगले महीने में 500 रिक्वेस्ट गया सर्वर पे तो 500 रिक्वेस्ट से रिलेटेड आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्वरलेस तब लेना है जब आप एक्सपीरियंस होल्डर हो और आपने सोच समझ के कोड राइट किया कि हमारे सर्वर पे कब किस चीज़ के लिए कितना टाइम रिक्वेस्ट आएगा। लेकिन ये सब चीज़ आपने सोचा नहीं है तो आप सर्वर पे होस्ट करो तो सर्वर पे रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग पैसा नहीं लगेगा। एक एक्चुअल मंथ होगा कि हाँ $30 आपको पे करना है, $40 पे करना है, वो मंथली पे कर दीजिए, चाहे कितना भी रिक्वेस्ट आए वो उसे हैंडल कर लेगा। अच्छा, कुछ क्लाउड सर्वर जो सर्वरलेस टेक्नोलॉजी आपको प्रोवाइड करते हैं वहाँ रिक्वेस्ट पे पैसा लगता है। कुछ क्लाउड सर्वर आपको सर्वरलेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं लेकिन वो मंथली चार्ज करते हैं। जैसे अगर आप AWS से सर्वरलेस टेक्नोलॉजी लोगे तो ये रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग पैसा लेगा, लेकिन डिजिटल ओशन से लेंगे तो ये आपसे मंथली पैसा चार्ज करेगा। छोटे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सर्वरलेस डिजिटल ओशन का लीजिएगा ऐप। अगर मिलियंस ऑफ ट्रैफिक है वेबसाइट पे तो उस केस में AWS का सर्वरलेस टेक्नोलॉजी लेंगे। कैसे इंटीग्रेट करते हैं सर्वरलेस, कैसे सेटअप करते हैं वो आपके कोर्स में है। अगर आपने AWS में एनरोल किया है तो आप सीखोगे और मैं तो रेकमेंड करूँगा ये सिलेबस ज़रूर देखिएगा। वीडियो समझ में है लाइक कीजिए, कुछ पूछना चाहते कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए और एक बार वैप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे ज़रूर विजिट कीजिए। रेडी रहिएगा, रात के 8 बजे पाइथन पढ़ाया जाएगा आपको। आज पाइथन का चैप्टर 17 पढ़ाया जाएगा। कल आपने पढ़ा था चैप्टर 16 जिसमें आप फाइल हैंडलिंग को सीखे थे। आपने फॉर लूप का भी प्रैक्टिस किया था। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।